साफर। मित्रों नमस्कार। जीके राजस्थान के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्र, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कारक से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आपको बता दूं, आपके एग्ज़ाम के लिए कारक का जो चैप्टर होता है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। मित्र, कारक पार्ट 1 और कारक पार्ट 2 दो पार्ट में हम कारक के वीडियो आपके सामने रखेंगे। अभी मैं कारक पार्ट 1 आपके सामने रख रहा हूं। मित्र, मैं बता दूं, अगर आप कारक पार्ट 1 और पार्ट 2 का दोनों वीडियो देख लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट हो, बीएसटीसी हो, पीटेट हो या फिर सीटेट हो, मित्र कोई भी प्रश्न आएगा आपका 100% सही होगा। इसकी मैं पूरी जिम्मेवारी लेता हूं और पूरे दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप जो मैं कारक से बनने वाले प्रश्न को लेकर के आया हूं, अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 की व्याख्या आप सुन लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम अगर संस्कृत से संबंधित है और उसमें कारक का प्रश्न आएगा तो ये मेरा वादा है कि इससे बाहर से नहीं आएगा। मित्रों, इसी विश्वास के साथ आप पार्ट 1 और पार्ट 2 कारक का ये दोनों वीडियो अवश्य पढ़िएगा। निश्चित रूप से 100% क्वेश्चन फंसेंगे, इसकी मेरी पूरी जिम्मेवारी है। मित्र, आइए मैं आपका ज़्यादा समय ना लेकर के शुरुआत करता हूँ। पहला प्रश्न है, नमः के योग में कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है? मित्र, कई बार एग्जाम में आ चुका है और आने की भी संभावना भी है। अभी इसके व्याख्या से बहुत प्रश्न बनेंगे। अभी प्रश्न है, नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो मेरे भाई बहन ए ऑप्शन सही कर लीजिए, चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो ए राइट आंसर चतुर्थी विभक्ति होती है। मेरे मित्र, एक कारक में बहुत क्वेश्चन बनेंगे। कारक में देखिए दो टाइप के प्रश्न बनेंगे, एक सूत्रों से सवाल बनेगा और एक उदाहरणों से सवाल बनेगा। जो बचा खुचा रहेगा उपपद विभक्तियों से सवाल बनेगा। तो मित्र, उपपद विभक्तियां कारक में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मैं आपको बता दूं, नमः के योग में, स्वस्ति के योग में, स्वाहा के योग में, स्वधा के योग में, अलम के योग में और वसट के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। आप इतने पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, योगाश्च चतुर्थी, इतने के योग में मेरे भाई बहन क्या लगता है? चतुर्थी लगता है। एक प्रश्न मैं लेके आया हूं नमः, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे वादा किया है कोई भी एग्जाम होगा सवाल 100% फंसेगा। अब हम एक सवाल लेके आए हैं कि नमः के योग में कौन सी विभक्ति लगती है। हो सकता है परीक्षा में पूछ ले स्वस्ति के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले स्वाहा के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, हो सकता है पूछ ले वसट के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले अलम के योग में कौन सी विभक्ति लगती है। तो मेरे भाई बहन कोई भी सवाल आ सकता है, इसलिए व्याख्या जरूरी है। व्याख्या जरूरी है। नोट्स बनाते चलिएगा। आप अपने हाथ में कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, व्याख्या लिखते चलिएगा। इसीलिए मैं कहा हूँ कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। एक एक प्रश्न से 10-10 प्रश्न पैदा हो रहे हैं, 10 प्रश्न आप समझते चलिएगा। इसीलिए मैं वादा किया हूँ कोई भी एग्जाम देंगे कारक से सवाल जरूर फंसेगा। पूरा कारक लेकर के आया हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो आइए बोलिए, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, योगाश्च चतुर्थी, नमः योगे चतुर्थी, स्वस्ति योगे चतुर्थी, स्वाहा योगे चतुर्थी, स्वधा योगे चतुर्थी, अलम योगे चतुर्थी, वसट योगे चतुर्थी। यानी नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, इतने के योग में क्या लगती है मेरे भाई बहन? चतुर्थी लगती है। इसे याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक मैं मॉडल लेके आया हूं, परीक्षा में स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट कुछ भी आ सकता है। यानी मैं आपको बता दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। नमः का मतलब होता नमस्कार करना, स्वस्ति का मतलब होता कल्याण,
स्वाहा का मतलब होता आहुति, जब देवताओं को आहुति दें तो स्वाहा का प्रयोग होता है। स्वधा का मतलब भी होता आहुति, जब आप पितरों के लिए आहुति दें तो उसके लिए स्वधा का प्रयोग होता है। अलम का मतलब होता मेरे भाई बहन पर्याप्त है। वसट का भी मतलब होता हविष सामग्री। तो यानी नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, इनके योग में कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी लगती है। आप समझ गए होंगे, नोट्स बना लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे भाई बहन, नोट्स जरूर बनाइएगा, केवल छोड़ मत दीजिएगा। वीडियो देखते रहिएगा, पढ़ते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। इसीलिए जो हम आपसे कहे हैं, मैं आपसे कहा हूं कि सवाल 100% फंसेगा तो आपकी भी यही जिम्मेवारी बनती है कि जैसा मैं बताऊं वैसा आप करिए, जैसा हम कह रहे हैं वैसा आप करिए। 100% क्वेश्चन फंसेंगे, कुछ छूटेगा ही नहीं। पूरा कारक पढ़ा दूंगा आज इसी में। बोले नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, योगाश्च चतुर्थी। तो मित्र आप समझ गए होंगे नमः के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो चतुर्थी विभक्ति लगती है। आपके समझ में आ गया होगा। चलिए आइए अगला सवाल, अगला प्रश्न है मेरे भाई बहन। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को हम कारक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई बहन? कारक कहते हैं। चूंकि कारक की यही परिभाषा है, क्रियान्वित्वम कारकत्वम, या फिर क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, या फिर एन बिना क्रिया निर्वाहो न भवति ततः कारकम, या फिर करोति इति कारकम। कारक के इतने परिभाषा है मेरे भाई बहन, यानी शॉर्ट में समझ लीजिए, जिसका क्रिया से सीधा संबंध होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? कारक बोलेंगे। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई बहन, जिसका क्रिया से सीधा संबंध होगा उसे क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। आइए प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 आपको दिख रहा होगा मेरे भाई बहन। प्रश्न संख्या 3 आपको दिख रहा होगा। चलिए 3 आप देख रहे होंगे। कारक पद में प्रयुक्त प्रत्यय है। कारक पद में प्रयुक्त प्रत्यय है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, अड़ौल प्रत्यय है। सी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। देखिए कैसे बना है, क्री धातु है और इसी क्री धातु में अड़ौल प्रत्यय लगा हुआ है। अड़ौल में ला है, इस ला की हलंत्यम एक सूत्र है, हलंत्यम सूत्र से संज्ञा करेंगे तस् लोपा से लोप कर देंगे। इधर ड़ा है, टाठा डाठाड़ा, इसकी मित्रों टा ठा डा ढा डा चुटू सूत्र है, उससे संज्ञा करेंगे तस् लोपा से लोप कर देंगे। बचेगा ऊ, इसी ऊ को योर नाको सूत्र से हम अक कर देंगे और इधर क्री उतार लेंगे, बनेगा क्री धन अक। मित्र जब हम क्री को तोड़ेंगे तो का से निकलेगा री और इधर क्या उतार लेंगे? अक। सिद्धि प्रक्रिया एग्जाम में नहीं पूछा जाता, फिर भी आप समझ लीजिए। इसी री की हम वृद्धि कर देंगे आर, इसी री की वृद्धि हो जाएगी आर, इधर से उतर आएगा का और इधर से मेरे भाई बहन उतर आएगा अक। मिला दीजिए, का में दीर्घ आ मिला बन गया का, रा में हरस्व आ मिल गया बना रा और का उतर जाएगा, क्या बना? कारक। यानी कारक शब्द में प्रत्यय पूछा जाता मेरे भाई बहन, तो कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अड़ौल प्रत्यय है। जितने भाई बहन लाइव होकर के देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, एक बार आप कमेंट अवश्य करिएगा। आप कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको लेकर के आए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कारक बना कैसे? कारक में कौन सी धातु है? जब धातु पूछा जाए तो क्री धातु, और जब प्रत्यय पूछा जाए मेरे भाई बहन तो अड़ौल प्रत्यय। आप समझ गए होंगे, यानी प्रश्न संख्या 3 का सी ऑप्शन सही कर लीजिए। आइए अगला सवाल, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, संस्कृत में कारकों की संख्या मानी जाती है। मित्र संस्कृत में कितने कारक हैं? तो बी राइट आंसर। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। 6 कारक हैं। कौन कौन? नोट कर लीजिए।
पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक और छठवां है अधिकरण कारक। कारकों की संख्या 6 है। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम इति आहु कारकाणि षट। षट माने 6। कारक कितने हैं मेरे भाई बहन? 6 हैं। कौन कौन? तो कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट। तो कारकों की संख्या कितनी है? कारकों की संख्या 6 मानी गई है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, प्रश्न संख्या 5। तस्मयी, तस्मयी में विभक्ति है। तस्मयी में कौन सी विभक्ति लगी है मेरे भाई बहन? तस्मयी में विभक्ति पूछा गया है। चलिए तस्मयी में कौन सी विभक्ति है? जल्दी से एक बार कमेंट करके आप बताइए, तस्मयी में कौन सी विभक्ति है? चलिए तस्मयी में विभक्ति पूछा गया मेरे भाई बहन। तस्मयी में आपको विभक्ति बताना है तो चतुर्थी विभक्ति है। आज मैं एक आपको ट्रिक बता दूं, कहीं ऐसे डबल चोटी देखो, डबल चोटी देख लीजिए कहीं, तो ये मान के चलिएगा अगर विसर्ग नहीं लगा है तो ये मान के चलिएगा 80% वो चतुर्थी का एक वचन होगा। जैसे आपका हो गया तस्मयी, जैसे आपका हो गया कसमयी, जैसे आपका हो गया सर्वस्मयी ना। आप देख रहे होंगे डबल मात्रा लगा है लेकिन विसर्ग नहीं लगा है, तो इसका मतलब एक चतुर्थी का एक वचन होगा। तो तस्मयी में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी है। सह तम तेन तस्मयी तस्मात् तस्य तस्मिन्, सह तम तेन तस्मयी तस्मात् तस्य तस्मिन्। आगे शब्द रूप पढ़ाऊंगा, आपको याद करा दूंगा। अभी मेरे साथ इतना ही जान लीजिए, मैं आपको ट्रिक बता दिया हूँ। डबल चोटी देखो तो ये जान लो कि चतुर्थी का एक वचन है, लेकिन कब? जब उसके साथ विसर्ग नहीं लगा रहेगा तब। सह तम तेन तस्मयी, सह तम तेन तस्मयी, सह तम तेन तस्मयी, सह तम तेन तस्मयी, यानी चतुर्थी का एक वचन है। डी राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते मेरे भाई बहन। अगला सवाल प्रश्न संख्या 6। प्रातिपदिक के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? प्रातिपदिक के अर्थ में मित्र ए राइट आंसर, प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिक के अर्थ में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा होगी। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिक के अर्थ में कौन सी विभक्ति होगी? तो ए राइट आंसर, प्रातिपदिक के अर्थ में प्रथमा विभक्ति होगी। नोट कर लीजिएगा, प्रश्न संख्या 6 का ए ऑप्शन सही है। आइए अगला सवाल प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 मित्रों आपको दिख रहा होगा। प्रश्न संख्या 7, आइए 7 आपको दिख रहा होगा। वचन मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? वचन मात्र में तो मैं आपको बता दूं, वचन मात्र में भी कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 जगह प्रथमा लगेगी, प्रातिपदिकार्थ में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में और संबोधन में। नोट कर लीजिए, हमने आपको कहा व्याख्या सुन लीजिएगा, आपका पूरा कारक हो जाएगा। प्रातिपदिकार्थ मात्र में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लिख लीजिए। प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में और संबोधन में कौन सी विभक्ति लगेगी? प्रथमा लगेगी। 5 जगह प्रथमा लगती है। कितनी जगह? 5 जगह। नोट कर लीजिएगा मेरे भाई बहन, 5 जगह प्रथमा लगती है। तो मेरे साथ सूत्र वाचन कर लीजिए, बोलिए प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा,
प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, लिंग मात्रे प्रथमा, परिमाण मात्रे प्रथमा, वचन मात्रे प्रथमा, संबोधने प्रथमा। इतनी जगह प्रथमा लगती है। अगला सवाल यही आ गया मेरे भाई बहन, देख लीजिए 8वां सवाल, संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? अभी मैंने आपको बताया संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है। ए राइट आंसर प्रथमा। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? तो ए राइट आंसर, संबोधन में भी प्रथमा लगती है। अगला सवाल है मेरे भाई बहन, 9वां सवाल है, ईप्सितम की कौन सी संज्ञा होती है? क्या गजब का लाजवाब सवाल है। ईप्सितम, ईप्सित माने चाहना और तम माने सबसे ज्यादा। जिसको सबसे ज्यादा चाहा जाए उसकी कर्म संज्ञा होती है, तो बी राइट आंसर। जिसको सबसे ज्यादा चाहा जाए यानी ईप्सितम, उसकी क्या संज्ञा? उसकी मेरे भाई बहन कर्म संज्ञा होती है। फिर से नोट कर लीजिएगा, जिसको हिंदी में भी परिभाषा पूछ लेता है, कभी कभी आपके एग्जाम में हिंदी में भी परिभाषा आता है कि जिसको सबसे ज़्यादा चाहा जाए, जिसको सबसे ज़्यादा चाहा जाए उसकी कौन सी संज्ञा होती है? तो उसकी कर्म संज्ञा होती है। ईप्सितम की कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है। एक सूत्र है, कर्तुहु ईप्सित तमम कर्म, कर्तुहु ईप्सित तमम कर्म, कर्तुहु क्रिया आप्तुम इष्टतमम कारकम, कर्मम संज्ञम स्यात्। परिभाषा कभी कभी हिंदी में पूछ लेता है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज्यादा चाहे उसकी क्या संज्ञा? उसकी कर्म संज्ञा, यानी ईप्सितम की क्या संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा। बी राइट आंसर। अगला सवाल प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 आपको दिख रहा होगा मेरे भाई बहन, प्रश्न संख्या 14। चलिए प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? हम आपको बता दें 90% छात्र इस प्रश्न को गलत कर देते हैं। 90% छात्र इस सवाल को गलत कर देते हैं। गलत इसलिए कर देते हैं कि उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है। अच्छा पता भी रहता है ना तो तृतीया की जगह प्रथमा मार देते हैं। उनको लगता है कि कर्ता में प्रथमा लगता है, चलो प्रथमा मार दें। सवाल यहाँ दे दिया अनुक्त कर्ता, इसीलिए ए राइट आंसर तृतीया। अनुक्त कर्ता में क्या लगता है मेरे भाई बहन? तृतीया लगता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन, लिंग मात्र में प्रथमा होती है। बिल्कुल सही जवाब। लिंग मात्र में क्या होती है? प्रथमा। अभी मैंने आपको बताया है लिंग मात्र में प्रथमा होती है। इसका उदाहरण है, चलिए लिंग मात्र में प्रथमा होती है इसका उदाहरण पूछा है तो सी राइट आंसर। तटः तटी तटम, तटः तटी तटम लिंग मात्र में प्रथमा होती है। बिल्कुल सही जवाब। और लिंग मात्र में प्रथमा होती है तो उदाहरण क्या है? उदाहरण भी याद कर लो। बोलो तटः तटी तटम। तटः, ये तटः पुल्लिंग है, तटी स्त्रीलिंग है और तटम नपुंसक लिंग है। तटः पुल्लिंगः, तटम नपुंसक लिंगः और तटी स्त्रीलिंगः। तटः तटी तटम न, तटी स्त्रीलिंग, तटम नपुंसक लिंग और तटः पुल्लिंग। मित्र इन तीनों का मतलब एक है, किनारा। तटः तटी तटम का एक का मतलब होता है क्या? किनारा। अगला सवाल, द्विकर्मक धातुओं की संख्या है। मित्र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए राइट आंसर। द्विकर्मक धातुओं की संख्या 16 होती है। द्विकर्मक धातुओं की संख्या कितनी होती है? 16। मैं यहाँ लिख दूं 16 द्विकर्मक धातुओं की संख्या, आप नोट कर लीजिए। दुहु, याच, तीसरा पच, चौथा दंड, दुहु याच पच दंड, फिर रुध, फिर प्रच्छ, फिर लिखेगा ची, फिर लिखेगा ब्रू, फिर लिखेगा सास, फिर लिखेगा जी, फिर लिखेगा मथ, फिर लिखेगा मुस, फिर लिखेगा नी, फिर लिखिएगा ह्री, फिर लिखेगा कृष्ण और लास्ट में लिखेगा वह। ये 16 द्विकर्मक धातुएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मित्र
द्विकर्मक धातुओं की संख्या कितनी? 16। कितनी? 16। बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। बोले तो याच पच दंड रुध प्रच्छ चिब्रु सास जी मथ मुस निहरी कृसवह। दुहु याच पच दंड, दुहु याच पच दंड। वाचन कर लीजिए, याद हो जाएगा। बोलिए मेरे साथ, बोलिए दुहु याच पच दंड रुध प्रच्छ चिब्रु सास जी मथ मुस निहरी कृसवह। चलिए 4-4 का जोड़ा बना के बोलिए, 4-4 का। बोलिए दुहु याच, 4-4 का जोड़ा बनाइए। दुहु याच पच दंड, दुहु याच पच दंड रुध प्रच्छ चिब्रु सास जी मथ मुस निहरी कृसवह। दुहु याच पच दंड रुध प्रच्छ चिब्रु सास जी मथ मुस निहरी कृसवह। आ जाइए अगला सवाल। किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति नहीं होती है? यहाँ मेरे भाई बहन आपको नहीं देखना है, तो किस अर्थ में नहीं होती है तो जान लो किस अर्थ में होती है। अभी हमने बताया प्रातिपदिकार्थ में होगी, लिंग में होगा, परिमाण में होगा, वचन में होगा, संबोधन में होगा। प्रातिपदिकार्थ में होगा, लिंग में होगा, परिमाण में होगा, लेकिन हेतु में प्रथमा नहीं होगी। तो प्रश्न संख्या 17 का सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 का सी राइट आंसर मेरे भाई बहन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या सी का 17 का सी राइट आंसर। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल आपको दिख रहा होगा। चलिए अगला सवाल है, अभितः परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो बी राइट आंसर। अभितः परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है मेरे भाई बहन? तो द्वितीया होती है। कहाँ कहाँ द्वितीया होती है नोट कर लीजिए। लिखे अभितः परितः समया निकषा हा और प्रति, इतने के योग में द्वितीया लगती है। एक क्वेश्चन में मॉडल के तहत आपको दे दिया हूं, एग्जाम में अभिता परिता समय निकषा हा प्रति में से कोई भी आ सकता है। वाचन कर लीजिए। बोले अभिता परिता समया निकषा, अभिता परिता समया निकषा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया। अभिता परिता समया निकषा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया। अभिता के योग में क्या लगती है? द्वितीया। परिता के योग में द्वितीया, समया के योग में द्वितीया, निकषा के योग में द्वितीया, हा के योग में द्वितीया, प्रत के योग में द्वितीया। यानी अभिता परिता समया निकषा हा प्रति योगे अपि द्वितीया। अभिता के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है, परितः के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है, समया के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है, निकषा के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है, हा के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है, प्रत के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है। यानी अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया। अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया। अगला सवाल, स के योग में कौन सी विभक्ति होती है? मित्र, स के योग में कौन सी विभक्ति होती है? नोट कर लीजिएगा। स के योग में तृतीया विभक्ति होती है। स के योग में तृतीया विभक्ति होती है। यानी प्रश्न संख्या 22 का ए राइट आंसर। आपको मैं बता दूं, सह, साकम, समम, सार्धम, नोट कर लीजिएगा। सह के योग में तृतीया होती है। एक प्रश्न मैं लेके आया हूं और प्रश्न बनेंगे। साकम, समम, सार्धम, योगे तृतीया विभक्ति। तो सह, साकम, समम, सार्धम,
जितने मित्र पढ़ रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, नोट्स बना रहे हैं कि नहीं, एक बार कमेंट करके आप जल्दी से बताइए नोट्स बना रहे हैं कि नहीं, जल्दी जल्दी नोट्स बनाइए। बोलिए सहसाकम समम सार्धम तृतीया विभक्ति, सहसाकम समम सार्धम तृतीया विभक्ति। तो सहसाकम समम सार्धम के योग में तृतीया लगती है। अगला सवाल, संस्कृत में विभक्तियों की संख्या कितनी मानी जाती है? ये तो दुनिया जानती है, 7 विभक्तियां हैं। हमारे पास 7 विभक्तियां हैं। कौन कौन विभक्ति? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक हमारे पास 7 विभक्तियां हैं। तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति। विभक्तियां कितनी? 7। कौन कौन? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति। तो विभक्तियां कितनी है मेरे भाई बहन? 7 विभक्तियां हैं। आप समझ गए होंगे विभक्तियों की संख्या कितनी है। तो विभक्तियों की संख्या 7 है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विभक्तियों की संख्या कितनी है? तो 7 है। अगला सवाल, अगला प्रश्न, सह अक्षराकारः, इस वाक्य में अक्षरा में कौन सी विभक्ति है? अक्षरा पद की विभक्ति पूछी गई है। तो ए राइट आंसर, तृतीया विभक्ति है। अक्षरा में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीया विभक्ति है। आप एक सूत्र पढ़े होंगे मेरे भाई बहन, एनांग विकारः, एनांग विकारः, एनांग विकारः। जिस अंग में कोई विकार हो, जिस अंग में कोई कमी रह जाए, उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। यानी ए राइट आंसर, ए ऑप्शन सही कर लीजिए। सह अक्षराकारः, वह आंख से काना है। वह किससे काना है? आंख से। अगला सवाल, प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रति। प्रति के योग में अभी हमने आपको बताया, अवितः परितः समयानिक सा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया। तो प्रति के योग में क्या लगती है? द्वितीया विभक्ति लगती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे भाई बहन, नोट कर लीजिएगा। प्रति के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो प्रति के योग में भी द्वितीया विभक्ति लगती है। आइए अगला सवाल, कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे द्वितीया, कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे द्वितीया। कालाध्वनो अत्यंत संयोगे कौन विभक्ति? द्वितीया विभक्ति मेरे भाई बहन। काल और अध्वन में जब अत्यंत संयोग हो, काल माने समयवाची, अध्वन माने मार्गवाची शब्दों के बीच में जब अत्यंत संयोग हो, तब कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय विभक्ति। आइए लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट 1 का मैं बता दूं। अगला सवाल है, स्प्रिय धातु के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो सी राइट आंसर, चतुर्थी विभक्ति। स्प्रिय धातु के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो चतुर्थी विभक्ति लगती है। एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, स्पृहे ईप्सितः, स्पृहे ईप्सितः। जब स्प्रिय धातु का प्रयोग किया जाए तो जो ईप्सित होगा, जिसे चाहा जाएगा, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। आप उदाहरण पढ़े होंगे, जैसे पुष्पेभ्यः स्पृहयति, पुष्पेभ्यः स्पृहयति। मित्र, अभी तक जितना मैं बताया हूँ आप इतना नोट्स बना लिए होंगे। अगला वीडियो कारक पार्ट 2 का होगा। इसके आगे से हम कारक पार्ट 2 का वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।